एक परिवार में सिर्फ भाई बहन थे। माँ पिता की मौत के बाद दोनों भाई बहन भीख मांगकर दुख सुख से गुजारा करते। एक बार भीख मांगते हुए दोनों एक राज्य में पहुँचे। राजमहल की दीवार पर खिले लौकी के फूल देखकर बहन के मन में लालच आया। वो भाई से बोली, भाई लौकी का एक फूल तोड़ देते तो मैं बालों में लगाती। राजा का नौकर ये बात सुनकर तुरंत राजा को बताने के लिए उनके पास गया। राजा के दरबार में सभा चल रही थी। नौकर वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके बोला, हुजूर हुजूर, एक कहूँ कि दो कहूँ, चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं, गंजे के सिर पर तेल चिपड़ूं, चखने को मिला साग गाल में दबाऊं, महाराजा का हुक्म हो। राजा बोले, हाँ हाँ देखा है तो बोल, पाया तो खा। नौकर बोला, हुजूर क्या बोलूं, एक लड़का और एक लड़की भीख मांगते घूम रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं हुजूर, आपके होठों की सुंदरता उनके पाँव की सुंदरता के समान है। राजा ने सब सुना, खुद जाकर देख भी आए। सच ही में सोने की तरह उनका तन चमक रहा था। उन लोगों से बात करके सब बात समझकर भाई से बोले, सुनो, तुम्हारी बहन से मैं विवाह करूंगा, वो यहाँ रानी बनकर रहेगी। वे पेट के लिए तो बहुत कुछ भुगत चुके थे, अब जब मुफ्त में बहन रानी बन रही है तो फिर वो मना क्यों करे। ऊपर से हाँ ना करते, आखिर में हामी भरी। उस दिन से दोनों काफ़ी दिन तक खूब मौज मस्ती में रहे। बहन की रानी बन जाने से भाई का दिल खुशी से भर गया। बहन राजा की छोटी रानी बनी। कुछ दिन बीत जाने के बाद छोटी रानी गर्भवती हुई। उसी समय राजा को एक दूसरे राज्य में जाना पड़ा। छोटी रानी का भाई राजा के पास जाकर काफ़ी गिड़गिड़ाया। तब राजा ने उसे एक सोने की बांसुरी देकर कहा, तू जब भी यह वंशी बजाकर मुझे बुलाएगा, मैं उसी समय तेरे पास पहुंच जाऊंगा। राजा तब तक निःसंतान थे। बड़ी रानी से बहुत पहले शादी करने के बावजूद वो माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए बड़ी रानी के मन में छोटी रानी के प्रति ईर्ष्या का भाव था। बड़ी रानी ने जैसे ही जाना कि राजा ने छोटी रानी के भाई को सोने की एक बांसुरी दी है, वो तुरंत उसके पास जा पहुंची। उसके मन में तो अहंकार भरा था। जोर जबरदस्ती लड़के से वंशी छीनकर ले गई और उसे धागे का एक बंडल देकर छोटी रानी के साथ राजमहल से निकाल बाहर करते हुए बोली, इस धागे के बंडल को खोलते हुए जा, जहाँ ये खत्म हो जाएगा वहाँ तेरी बहन को लड़का पैदा होगा। बड़ी रानी की ऐसी कठोर बात सुनकर भाई बहन दोनों दुखी मन से वहाँ से चल दिए। चलते चलते काफ़ी दूर जाने के बाद एक बीहड़ जंगल आया। शेर कहता मैं, भालू कहता मैं, पत्ता भी गिरता तो लगता सूपा गिरा, लकड़ी गिरती तो लगता ओखली गिर रही है। चारों तरफ सन्नाटा था। ऐसी एक जगह पर धागे का बंडल खत्म हो गया और बहन को वहीं एक लड़का पैदा हुआ। बहन को वहां छोड़कर उसके लिए भात लाने भाई राजमहल में गया। मन से तो राजा को अपने पास पाना चाह रहा था, पर बड़ी रानी ने तो वंशी छीन ली था। करे तो क्या करे, मन की बात मन में ही रख ली। रास्ते भर इसी तरह सोचते सोचते राजमहल जा पहुंचा। बड़ी रानी ने उसे भरपेट खाना खिलाकर बहन के लिए काली नागिन का जहर मिला भात भेज दिया। भात भरे कटोरे को फटी अंगूछी में बांधकर खुशी मन से भाई चला। धर्म तो चारों युग में सत है। बीच रास्ते में एक गाय ने बच्चा जना था। लड़के को काली नागिन का जहर मिला भात ले जाते देखकर गाय उसके पीछे दौड़ी और एक लात मारकर भात को गिरा दिया। ये देखकर रोते रोते भाई बहन के पास पहुंचा। तब उसके पास कुछ नहीं था। बेचारी बहन करती भी क्या, एक तो बच्चा जनने का दर्द, ऊपर से रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद इतना दूर चलने की भूख थकान से भाई सो गया। तब बहन उसके बाल में से जून ढूंढने बैठ गई। ढूंढते ढूंढते देखा तो उसे चावल का एक दाना बालों के बीच लगा मिला। भूख तो जोर से लगी थी, इसलिए उसने चावल का वो दाना खा लिया और तुरंत काली नागिन बनकर पास के तालाब के अंदर चली गई। नवजात बच्चा वहीं पड़ा रहा। भूख लगती तो बच्चा रोता। भाई टहनी पत्ती से उसे छुपाकर उसकी रखवाली करता। भूख से बच्चा रोता तो भाई गीत गाकर बोलता। लौकी का फूल देकर राजा ने किया था ब्याह, 12 महीने तक राजा ने वन में खटाया। झूला क्या झूला, बांस का झूला, तुम्हारा बेटा रो रहा है दूध के लिए। पास के तालाब में कारी नागिन बनकर रहने वाली बहन गाकर जवाब देती, गुच्छे की आड़ में हो जाओ बाबू, पत्र की आड़ में हो जाओ, सूपा जितना बड़ा फन देखकर कांप जाएगा तेरा तन। ये बात सुनकर भाई परे हट जाता और बहन आकर बच्चे को दूध देकर चली जाती। ऐसे ही गीत गाकर भाई बुलाता और बहन आकर दूध दे जाती। 1-2 दिन नहीं, ऐसा करते 1 साल 2 साल बीत गया। एक बार उस देश के राजा उस जंगल से होते हुए जा रहे थे। भाई के ऐसे करुणा भरे गीत को सुनकर उनका मन दया से भर गया। राजा ने वहां पहुंचकर असली बात जानी।
काली नागिन दूध देने आई तो उसे अपनी तलवार से 3 टुकड़ों में काट दिया। पूंछ और सिर को छोड़कर धड़ को एक बड़ी हांडी में भरकर तलवार की चोट से मर गई काली नागिन के भाई और बच्चे को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंचे। राज्य में पहुंचकर हांडी को छुपाकर असली बात क्या है सब जाना। असली बात जानकर राजा गुस्से से कांप उठे। बड़ी रानी को मार पीट कर राजमहल से भगा दिया। बाद में ओझा को बुलाया। ओझा ने टोना टोटका करके मंत्र द्वारा धूल को हांडी में डाला तो उसके अंदर से छोटी रानी हंसते हुए निकली। अब वो राजा की पटरानी बनकर सुख से समय बिताने लगी। भाई भी बहन के साथ खुश होकर 7 दिन बिताने लगा। मेरी बात हुई खत्म, मैं जा रहा हूँ नरला।